हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग फोनाजा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ के टेक्निकल एनालिसिस को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी अभी थोड़े से ओवर वैल्यूएशन पे है। अगर मैं देखूँ तो स्टॉक का इंडस्ट्री पी जो दिख रहे हैं फिलहाल हमें, वो है 36.8, और जो स्टॉक पी दिख रहे हैं वो है 517। तो इनके कंपटीटर को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो इसके एक कंपटीटर है। गोदरेज कंज्यूमर है, अ, डाबर मारिको, बहुत। बट एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये इसका थोड़े से अलग ही, हम लोग कह सकते हैं कि एक मार्केट शेयर है कुछ अलग। डायरेक्टली अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो इंडस्ट्री पी है वो 54 है। होनाजा के जो इंडस्ट्री पी है वो 36 है। तभी मैंने कहा कि ये थोड़े से अलग तरीके के मतलब बीपीसी के अंडर आते हैं, जो कि फिलहाल हम लोग इसको उस तरीके से पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट जो कंपैरिजन कर सकते हैं इसको, तो वो इसी के साथ ही इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल जब ऐसे तरीके आते हैं तो हमें ओवरऑल ऑब्जर्व क्या करने होते हैं हम लोग, क्योंकि इसका अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन इसको दिख रहे हैं यहाँ पर अदानी, तो डेफिनेटली अदानी इंटरप्राइज के साथ तो इसके कर नहीं सकते। मैनकाइंड फार्मा के साथ करने के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कंपनीज भी वही उसी तरीके से है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है, कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा था लास्ट ईयर से अभी तक, -12 करोड़ से लेकर 25 करोड़ का प्रॉफिट। और अर्निंग पर शेयर जो है 1.9, विच इज़ इन पॉजिटिव लिटिल बिट। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे जो कंपनी के चीज़ें हैं वो दिख रहे हैं, जो कि ईपीएस एक खतरनाक नंबर दिखा रहा है। मतलब इतना खतरनाक कि शायद ही आप इसको देखना चाहे। और लास्ट क्वार्टर में, लास्ट यहाँ पर ये मार्च 2021 मार्च 2022 पे जो अर्निंग पर शेयर है वो 15,000 करोड़, सॉरी 15,000 के पास है। और ये अभी -10 पे आ गए हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए वो मेरे से अच्छा आप खुद ही जानते हो इस कंपनी पे। तो आई डोंट want to give any kind of comment on this, but what I need to see is the current market chart काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओनाजा तो फ्यूचर में नहीं है, तो डेफिनेटली वी कांट डू एनीथिंग। बट फिलहाल अगर मुझे यहाँ पर कैश पे स्विंग ट्रेड करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा? यहाँ पर मार्केट का जो फर्स्ट डे का रेजिस्टेंस था वो 340 के रेजिस्टेंस पे थे मार्केट, और वहाँ से मार्केट लोअर लो करके नीचे की तरफ आ गए। एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट किए। तो मार्केट जिस पॉइंट पर बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट किए, उसके बाद अगर आप देखें 326 के हाई डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद अभी एक स्पिनिंग टॉप मार्केट यहाँ पर बने हैं, एंड दैट स्पिनिंग टॉप ऑल्सो इंडिकेट दैट दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग। तो मैं अगर मार्केट को यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने की कोशिश करूँ, तो आई वुड लाइक टू कंपेयर दिस चार्ट इन अ 1 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे के हिसाब से मैं इस चार्ट को देखने की कोशिश करूँ। तो 1 घंटे में चार्ट पे मुझे क्या दिख रहे हैं? देयर इज वन स्विंग हाई, यहाँ पर एक स्विंग हाई है मार्केट का, यहाँ पर एक स्विंग लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये सिंपल चार्ट एनालिसिस है। आपको मार्केट में यही आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। मतलब इस चार्ट के थ्रू ही इस स्टॉक का मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हो। एक तो चार्ट यहाँ पर स्विंग हाई बना है, स्विंग लो बना है। 8/1 पे आप देखिए, 8/1 पे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस दे। तो आपको क्या लग रहा है रेजिस्टेंस देने का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस देने का मतलब ये होता है कि मार्केट वहाँ पर उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है सम। अब रेजिस्टेंस दिया,
हमने बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बात की थी डे चार्ट पे। आप आवरली चार्ट पे क्या देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किए हैं। इनसाइड बार के ऊपर फेलियर ब्रेकआउट देखने को मिला। फेलियर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट हुए थे ये एक रिटेल ट्रेड जनरेट हुए थे, क्योंकि हम रिटेलर का क्या मतलब, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, हमारे पास हम एक मार्केट में आर्ली एंटर, आइदर हम लोग आर्ली एंटर करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग बाद में क्या करते हैं, जब ट्रेड सारे खत्म हो जाते हैं हम वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, दिस इज समहाउ इंडिकेटिंग दैट दिस इज सम अर्ली एंटरिंग वाज हैपनिंग। तो ये अर्ली एंटर किन का हो रहे हैं आई डोंट नो, बिकॉज 7:30 का जो वॉल्यूम है ये तो डेफिनेटली कोई रिटेल का नहीं होता। हो सकता है कि आइदर वो खुद उनके प्राइवेट जो फंडिंग होते हैं दे आर, आई डोंट वांट टू नो कौन एंटर कर रहे हैं, बट जो चार्ट में दिख रहे हैं वो हम कह रहे हैं। क्योंकि फिलहाल मैं अगर इसके इन्वेस्टर पे देखता हूँ तो प्रमोटर्स के पास 35% जो है वो शेयर हैं। उनमें से सबसे हाईएस्ट जो शेयर है वो वन ऑफ द को फाउंडर, वो उनके पास है कुछ, बाकी और तो शायद किसी के पास नहीं है। दोनों ही मिलकर यहाँ पर है। बाकी FII ने उठाया है कुछ, बट नाम नहीं दिख रहे हैं। DII इसमें है कोई, पब्लिक शेयर होल्डर्स ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर पे भी VC ने भी, उन्होंने ही शायद उठाया है कुछ शेयर। वी एक्चुअली डोंट नो, बट मैं हमेशा कहता हूँ रिटेलर हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उतने अच्छे तरीके से देख नहीं पाते कि मार्केट में चल क्या रहा है। बट अगर चार्ट हमको दिख जाते हैं तो चार्ट जो एक होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं मार्केट में, कि चार्ट आपको कभी गलत राह पे नहीं ले जाएगा। वो अगर मार्केट यहाँ से अगर बाइंग भी आते हैं तो चार्ट पे आपको दिखेगा, सेलिंग आते हैं तो भी चार्ट पे आपको दिखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं तो ये स्पिनिंग टॉप की तरफ एक कैंडल है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बने और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। उस बुलिश एनगल्फिंग के पैटर्न के जो बॉटम बने हैं, you can see the bottom was trying to break, मार्केट ने बॉटम को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाए somehow, और यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरफ हम लोग पैटर्न दिखाई दिए। अब ये जो मॉर्निंग स्टार है क्या ये कंफर्म हुए हैं, वी नीड टू सी दैट मॉर्निंग स्टार कंफर्म हुए कि नहीं। देखने की सबसे आसान तरीका है 0.5 के ऊपर क्लोजिंग देख लो। 0.5 कहाँ पर है, 317.98। तो मार्केट के क्लोजिंग हुए हैं 318.15। तो कहीं ना कहीं जाकर मॉर्निंग स्टार बने यहाँ पर। अभी देखने की ज़रूरत है हमें, क्या ये मॉर्निंग स्टार जो बने हैं, मॉर्निंग स्टार के बाद एक एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने फिर से बनाए हैं, तो क्या ये कंफर्म होते हैं, कौन से डायरेक्शन पे कंफर्म होते हैं। तो 8/1 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस बन रहे हैं। यहाँ पर लोअर रेजिस्टेंस पे जो मार्केट है वो जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पर। और तो लोअर रेजिस्टेंस पे मार्केट है somehow, तो वी विल लुक एट इट। यहाँ पर इनसाइड बार है, और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को देखने की कोशिश करता हूँ तो जो हमारे यहाँ पर ट्रेड दिख रहे हैं हमें वो है 0.618 के ऊपर ये सब पैटर्न बन रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चार्ट जो दिख रहा है उस पर भी हम लोग उस पर ही हम लोग बात करेंगे। मार्केट ये 0.618 और 0.786 इस दोनों लेवल के ऊपर पुश, दोनों लेवल के इन बिटवीन मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोअर एंड पे अगर ब्रेक होते हैं प्राइस तो हम लोग 288 276 के आसपास यहाँ पर
प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे लोअर एंड पे। अगर अपर एंड पे पुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर की तरफ के भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ट एक ऐसी चीज़ है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर आपको वो दिख जाते हैं। ठीक है, बाकी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मार्केट में कि अगर मार्केट यहाँ पर जो है वो ओवर वैल्यूएशन पे है तो ओवर वैल्यूएशन से सीधा ये इंडस्ट्री एवरेज पे आ जाएगा, ऐसा कोई भी बुक पे नहीं लिखा है। सारे के सारे जगह पर एक कॉशियस साइन दिया जाता है कि हाँ ये ओवर वैल्यूड है कंपनी, तो वही वही एक चीज़ हमको दिखता है। अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओवर वैल्यूड है तो वो डायरेक्टली अंडर वैल्यूड हो जाएगा। मार्केट इतने भी मतलब बुकिश टर्म पे नहीं चलता, अगर चलता तो हर कोई पैसे बना लेता। So that is the thing I just needed to share it with you by using this analysis and all. I would like to follow this NASA consumer with the technical chart for a long time. मैं इसको अपडेट करता रहूँगा and we'll get back to you in the next video.